गोंडा में पट्टे की जमीन के विवाद को लेकर प्रधान व लेखपाल की दबंगई का वीडियो सामने आया है। प्रधान व लेखपाल ने मिलीभगत कर बिना किसी लिखित आदेश के एक गरीब का छप्पर से बना घर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, पीड़ित ने बताया कि प्रधान व उसके सहयोगियों ने गुंडाई करते हुए उसके छप्पर में आग लगा दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत डीएम से लेकर मुख्यमंत्री से की है। बिना किसी प्रशासनिक आदेश के इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद जब एसडीएम को पता चली तो उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी और जहां पीड़ित का पट्टा है वहां उसे कब्जा दिलाया जाएगा। मामला कर्नलगंज तहसील के सुभागपुर का है। दादा कहाँ रहते हैं? रुद्र नारायण शुक्ला नाम है, छिपिहनपुर रहे वाले और 93 में पट्टा पावा। 95 से हम यहाँ मरही मरहा ढह के रहत रहन और फिर जब अमही तक कोई कुछ नहीं कहा। जहाँ लेखपाल पहले बताई देन यही छिन तोहार है बनाए दे भाई तोहार हुए हम मरहा धरे रहत रहन। अब ये विश्वनाथ प्रधान भये तो ये अपन कहा थे कि तोहार अच्छे नहीं है, अलगत है। तो हम उनसे कहा कि भैया जहाँ हमार होए तहाँ हमारी दवाई दो, अपने में हो जाई। लेखपाल और पटवारी तो हम हो ही ना। तो हमार आए जुट के सभी मनई बटोरी कर वो सब फुकाए देन और कहीं सब बटोरी कर रातिन के चला जाओ, नहीं तो का सकारे फुकवा देवे। सुनील दो थो वह अपना 3 लड़के 5-7 जने वह आग लगाए देन, सब जल गया और लड़कन का हमरे उठाए के भर लेहन वहाँ गाड़ी में थाना आप गए थे तहसील वसील पर शिकायत लेके गया ना। हाँ, तो क्या हुआ? सब कहें कि जाओ इनके नाप के जौन है ऐलान कर दो। तो लेखपाल आए ना नापें और हम ही का परेशान कर रहे हैं सब कोई। भैया विष्णु शंकर शुक्र कहाँ के रहने वाले हैं? छिपिहनपुर। घर के लोग क्या मामला है? ये प्रधान जी से है जो कुछ है। 380 पट्टा रहा है मेरे पिताजी के नाम से 1993 से 95 से राहत हैं वे। और उसके बाद 2 भाई हमारे यहाँ राहत रहे, पिताजी राहत रहे, हार्ट मरीज हैं वे। और विश्वनाथ प्रधान उनके 2 सपोर्टर ये मिल के हमारे घर द्वार सब आए के फुकवाए दें। पुरान प्रधान लेखपाल के बताए से पहले से हम यहाँ रही, हमारे बाप पिताजी हमारे 2 भाई हमारे सब राहत रहे यहाँ राहत हैं। बाकी जितने अधिकारी हैं सबके यहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं, कमिश्नर, डीएम, उप जिलाधिकारी, थाना, मुख्यमंत्री तक, और कहूँ सुनवाई हमारा नहीं होती कुछ। जब हमारा हमसे पूछे दरोगा जी से कि आप कोई आर्डर लेकर के आए हैं, आपके पास कोई परमिशन है इसको उजाड़ने तोड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको लेखपाल साहब ही दिखाएंगे। तो जब तक हम वो ये कहे तब तक वो 50 लोग, लगभग 50 लोग प्रधान जी कहूँ होर से गाड़ी सब लेखपाल, लेडीज़ पुलिस बल के साथ आए के खड़ा होकर न कोई पूछ न जाँच, सबका कस्टडी में कर लीन, लेके चला गया, हमें सबका थाना में बैठाई दीन। उसके बाद सब तोड़ फोड़ के सब फूंक ताप के सब खत्म कर दीन। बोरा जो उनसे पड़ा रहा सब कह के अपने चला गए हुए। लेखपाल कहा था कि मौखिक आदेश है और लिखित आदेश नहीं है। तहसील गए थे, कुछ जानकारी लेनी चाहिए कि आदेश दिया है एसडीएम के। हम गए तो वहाँ हमको कुछ नहीं दिया गया कि कोई हम, वो एसडीएम साहब ने खुद बयान दिया है। वो हमारे यहाँ वो वकील साहब हैं अरविंद कुमार पांडे जी, कि हमने कोई इनको मौखिक भी बयान नहीं दिया है, न लिखित बयान दिया है, न कोई मौखिक बयान दिया है। इनको हमने कोई बयान नहीं दिया है और न वो यहाँ दरोगा का दे पाए। वो फिर दरोगा जी दोबारा आए यहाँ पर पे ये 3-4-5 वो स्वयं बना रमेश यादव जी, वो स्वयं रखवा गए कि कोहरा पड़ रहा है, आप लोग ज़्यादा परेशान होंगे, तो उनके कहने से हमने 3-4 चादर रख लिया है। फिर क्या हुआ? फिर हमका ज़्यादा तंग किया है सुनील कुमार, विश्वनाथ पांडे, एक सुनील और हैं, 2 सुनील हैं, उनके गांव के हैं, और उनके 2 लड़के और 2-4-6-10 लोग उनके जो समर्थक हैं सब। कौन फोन कर रहा है आपको? दरोगा घीसूराम। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं थाने पर आकर मिलो, नहीं चार्जशीट लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर FIR पंजीकृत है। हाँ, पैसा के लिए थाना में गए थे तो हमका हमारे पास कुछ नहीं, हम दे नहीं सकते हैं कुछ। तो वही बार बार थाना पर बुला रहे हैं, नहीं कहते हैं नहीं तो पकड़ लेंगे, ये करेंगे, चार्जशीट लगा देंगे, तो क्या करेंगे। दुनियादारी पूरा धमकी दिया था बार बार हुए। और ये कहा गया कि आपके द्वारा मौखिक आदेश दिया गया था इस घर को गिराने के लिए। क्या मौखिक आदेश पर इतनी बड़ी कार्रवाई उचित है कि क्या कोई लिखित आदेश आपके द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि उसमें आग लगा दी गई। वास्तव में उन्होंने ग्राम सभा भूमि पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया था
लेखपाल द्वारा नोटिस भी दी गई, उसके बाद भी नहीं हटाया गया। फिर वो थाना दिवस में लेखपाल और पुलिस की टीम जा कर के उनका अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। अवैध अतिक्रमण हटवाते समय उन्होंने स्वयं, जहाँ जो मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने स्वयं केस बनाने के उद्देश्य से ये आग लगाई अपनी झोपड़ी में, वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि मेरे द्वारा बाद में वो जब मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, तो बोले कि साहब हमको कोई नोटिस नहीं मिली, हमको ये नहीं मिला। अब जब मेरे द्वारा ये कहा गया कि गांव सभा में क्यों कब्जा किया गया था, तो उन्होंने कहा हमारे पट्टा है। पट्टा उनका 1772 में है और उन्होंने 1776 में कब्जा किया। संभवतः इस तरह की प्रकरण संज्ञान में आया था कि जिस घाटे में पट्टा है उस घाटे से में अतिक्रमण कब्जा न प्राप्त करके उन्होंने किसी और में किया था। तहसील मुख्यालय पे मैंने जो फाइल तलाशी तो उनके पट्टे की कोई फाइल नहीं है। इसका मतलब उनके जो पट्टे की बात कही जा रही है संभवतः वो भी झूठी है और इसका मैं और जांच करा के, बृहद जांच करा के जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे उसके। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी छप्पर में आग लगाई गई तो वो स्वयं दोषी है। हमारा स्टाफ ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने वो पुलिस से भी तस्दीक कर लिया इस बात को। हमारा स्टाफ इसमें से कोई क्या कहते हैं दोषी नहीं है। सर, पीड़ित का कहना है कि मेरा जहाँ पे पट्टा है वहीं नाप के मुझे दे दिया जाए, क्योंकि लगातार वो 10 साल से वहाँ पे रह रहा है। हाँ, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, पीड़ित ने एप्लीकेशन दिया कि साहब हमको वहाँ पट्टा, हमको वहाँ कब्जा दिला दिया जाए। हमने पत्रावली तलाश करी तो वो पत्रावली यहाँ पर हमको पट्टे की कोई भी नहीं मिली। हम और तलाश रहे हैं कि वो उनको कागज़ किसने दिया और कैसे दिया, वो वैध है अथवा अवैध। वैध होगा तो निश्चित रूप से उनको कब्जा दिलाएंगे, अवैध होगा तो फिर उनको कोई कब्जा नहीं मिल सकता है और ग्राम सभा से कब्जा खाली कराना पड़ेगा।